जब आप किसी का बुरा नहीं करते हो, जब आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, जब आप एक अच्छे इंसान के रूप में पेश आते हो लाइफ के प्रति, तो आप निश्चिंत हो जाते हो कि चूंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो भला कोई आपका बुरा क्यों करेगा। ये स्वाभाविक रूप से और इस वजह से जो है मानसिक रूप से आप शांत रहते हैं। और जिस व्यक्ति ने दूसरों का बुरा किया है, वो व्यक्ति कुछ न कुछ गलत किया है, तो उसके दिमाग में वापस वो चीज रहेगी। इसका एग्जाम्पल है कि औरंगजेब जो था, उसने अपने पिता को जेल में डाल के राजगद्दी हासिल की थी। उसने अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको कत्लेआम करवा दिया और उसके बाद राजगद्दी हासिल की थी। अब राजगद्दी भले ही हासिल कर ली, लेकिन वो जीवन में कभी सुकून से नहीं रह पाया। उसे हमेशा डाउट रहता था कि चूंकि उसने अपने पिता को जेल में डाला था, तो हो सकता है कि मेरे जो बेटे हैं उनका इंस्पिरेशन तो मैं ही हूं। रोज वो मुझे देख के मुझसे ही सीखेंगे, तो सबसे पहले वो यही सीखेंगे कि राजगद्दी हासिल करने के लिए अगर पिता को भी जेल में डालना पड़े, पिता को भी मारना पड़े, तो कोई गलत नहीं है। तो इसलिए वो अपने बेटों पर भी कभी भरोसा नहीं करता, किसी पर भी। बेटों को छोड़ो, वो अपनी बेटियों तक पे भरोसा नहीं करता था, वो अपनी पत्नियों पे भरोसा नहीं करता था, और हर समय जीवन के हर पल को उसने संदेह की नजर से देख के मानसिक रूप से पूरी तरह से अशांत रह के और पूरी जीवन बिताया। हालांकि राजगद्दी हासिल कर, लेकिन वो मानसिक रूप से कभी शांति से, इसलिए उसने अपने बेटों को, बेटियों को, बेगमों को समय समय पे, जिस पे कभी हमेशा डाउट होता रहता था ये कुछ कर रहा है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उनको जेल में डाल। तो उसके बेटे, बेटियां, बेगमें ज्यादातर जो है जीवन में जेल में ही रही। किस वजह से? क्योंकि उसके दिमाग में यही रहता था कि चूंकि मैंने जो किया है मेरे साथ भी वही हो। और इसलिए मरते समय उसने अपने सारे बेटों को बुला के, समझा के, और अपनी जो मरते समय स्टेटमेंट दिए, उसने उसमें एक ही कहा कि मैंने जो गलती की, मेरे बेटों तुम मत करना। क्योंकि वो गलती करने के बाद मैं पूरे जीवन जो है बहुत इनसिक्योर रह के, मानसिक रूप से अशांत रह के, और मैंने मेरा जीवन पूरा किया है। ठीक है, तो ये सत्य घटना है। तो वहां से अपने को ये सबक मिलता है कि आप अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अच्छे इंसान बन रहे हो, सबके साथ अच्छे रह रहे हो, तो वापस आपको अपने साथ बुरा होने की आशंका नहीं रहेगी। और खुद के साथ बुरा होने की आशंका नहीं रहेगी, तो आप बहुत मानसिक रूप से कूल और अच्छा फील करोगे।